नमस्कार दोस्तों, मैं चिरंजीव आपको स्वागत करता हूं जियो पॉलिटिक्स 247 पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनली दो तीन चीज़ों के बारे में जब जो अभी भी रिसेंटली घटा है या फिर घटने जा रहा है रिसेंटली जियो पॉलिटिक्स में। वो एक है कि पुतिन साहब का इंडिया विजिट, दूसरा ये है कि जो यूएसए का जो थ्रेटनिंग करना वेनेजुएला को अटैक करने के लिए यूएसए ने जो थ्रेटन दिया है वेनेजुएला के ऊपर कि हम वेनेजुएला को अटैक करेंगे। और तीसरा ये चीज़ के ऊपर कि इंडिया का जो वर्चस्व बढ़ा है कॉम्प्रिहेंसिव पावर इंडेक्स में, इंडिया का जो मतलब पावर बढ़ा है, जो रुतबा बढ़ा है, उस बारे में। तो पहले एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं कि जो पुतिन साहब का इंडिया विजिट के बारे में। अभी रिसेंटली ये खबर आ रहा है कि अगला एक दो दिन में पुतिन साहब इंडिया आ सकते हैं, मतलब 4 या 5 तारीख को पुतिन साहब का इंडिया विजिट हो सकता है। और ये जो विजिट होने वाला है ये शायद 2025 में पुतिन साहब का फर्स्ट बाइलेटरल टॉक होगा विथ अ कंट्री। मान के चलो 5 कंट्री को इस साल में विजिट किए हैं, हर एक जहाँ पे भी गए हैं वो एक कुछ ना कुछ समिट अटेंड करने के लिए गए हैं। ऐसा कोई एक जगह नहीं है जहाँ पे वो एक मतलब बाइलेटरल टॉक के लिए गए हैं। ये फर्स्ट कंट्री होगा इंडिया जहां पुतिन साहब आ रहे हैं कि बाइलेटरल टॉक के लिए। और इस चीज़ को लेके अभी भी मतलब अभी से ही जो वेस्टर्न मीडिया है ना वो मतलब बातें बनाना शुरू कर चुका है। पुतिन साहब इंडिया आएंगे, पुतिन इंडिया आएंगे तो एक डिफेंस पैक्ट साइन होगा। S-500 की बात हो रहा है कि एक ऐसा एक मिसाइल के बारे में बात हो रहा है जो कि लोअर ऑर्बिट में घूमने वाला सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। न जाने क्या क्या बात कर रहे हैं, मतलब उनको भी ये चिंता सता रहा है कहाँ यहाँ थोड़ा इंडिया क्या रूसिया की तरफ झुक जाएगा, कहाँ जो मतलब उनका जो इंटेंशन था कि यूएसए का कि हमारा इंडिया का और यूएसए का जो डिफेंस पैक्ट ज़्यादा बड़ा डिफेंस पैक्ट होने वाला था, क्या यहाँ पे थोड़ा कटौती देखने मिलेगा। ये सब को एक स्पेकुलेशन को लेके वो लोग बातें बनाना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। आप अगर यूएसए मीडिया देखोगे, अगर वेस्टर्न मीडिया देखोगे तो ये बोल रहे हैं कि शायद एक बड़ा डिफेंस डील हो सकता है इंडिया और रसिया के बारे में। और जो एक S-500 मिसाइल के बारे में भी ये डील हो सकता है। और S-500 मिसाइल के बारे में हम एक बात कहना चाहते हैं, जो उसका रेंज है 500 to 600 किलोमीटर। एज पर रशियन मीडिया, मतलब रसिया ये क्लेम करता है कि उसका 500 to 600 किलोमीटर उसका रेंज है। लेकिन यूएसए वही चीज़ को, यूएसए के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो लोग ये बोल रहे हैं कि ये इसका मैक्सिमम रेंज 200-300 किलोमीटर है। मतलब जो एक लोअर ऑर्बिट में कोई एक सैटेलाइट अगर घूम रहा है तो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करने का कैपेबिलिटी, मतलब रसिया जो बोल रहा है कि हम मतलब सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर देंगे 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर में जो है। लेकिन यूएसए इसको मतलब ऐसे डिफेंड कर रहा है कि नहीं, ये 200-300 किलोमीटर में जो होगा उस चीज़ को। और ये अगर ये चीज़ हो भी गया तो मेरा दुश्मन कंट्री जो है ना उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तुम्हारा जो 7-8 नमूना तुम घुमा रहे हो ऑर्बिट में, लोअर में, उसमें 5 मेरे टारगेट में आ जाएंगे। अगर उसका रेंज लिटरली 300-400 किलोमीटर हुआ ना तो भी पाकिस्तान का जो 4-5 सैटेलाइट है वो भी हमारा रडार में आ जाएगा। हम चाहे तो अगर आगे जाके कुछ एस्केलेशन हुआ ऐसा जहाँ पे हमको उनका सैटेलाइट पे टारगेट करना पड़ा तो हम उसको भी हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं रहेगी इंडिया के लिए कि आप ऑपरेशन सिंदूर अभी देख चुके हैं। वो जो हमारा एयरफोर्स का जो पावर था आप उसको आप देख चुके हैं। अगर अगर आगे ज़रूरत पड़ा हमको उसका सैटेलाइट डिस्ट्रॉय करने के लिए हम कर देंगे, उसमें कोई बड़ी बात उतना है नहीं। दूसरा चीज़ जो यूएसए का जो प्रेशर था इंडिया के ऊपर कि आप रसिया से इतना तेल मत खरीदो, वो जो मतलब मान के चलो वो टैरिफ वाला 50% टैरिफ लगाना हो, कुछ भी हो, लेकिन इंडिया मजबूती के साथ रसिया के साथ बढ़ रहा है। जो पुतिन का जो टारगेट है 2030 तक इंडिया और रसिया का जो $100 बिलियन का एक मतलब ट्रेड डील होना टाइप का, कि ये जो ट्रेड डील इंडिया और रसिया के बीच में जो चल रहा है वो 2030 तक 100 बिलियन तक पहुंच जाना चाहिए। और इंडिया जिस हिसाब से अभी तेल खरीद रहा है रसिया से, मान के चलो इतना सैंक्शन के बावजूद भी इंडिया जिस हिसाब से तेल खरीद रहा है, अगर ये $100 बिलियन हो जाएगा कोई बड़ी बात नहीं, ये हो भी जाएगा। क्योंकि अभी मान के चलो 25 का इंडेंट चल रहा है, 4 साल अभी भी हमारे पास है। और जिस हिसाब से चल रहा है हमारा डील, ये इजीली ये टारगेट फुलफिल हो भी जाएगा।
तो देखते हैं इस बारे में, अगर आगे कुछ भी अपडेट होता है वो वीडियो हम आप तक लेते रहेंगे। अभी हम दूसरा टॉपिक पे आते हैं कि दूसरा टॉपिक ये है हमारा कि ट्रम्प का एक डायरेक्ट अल्टीमेटम है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कि आप एक काम करो, आप अभी वेनेजुएला छोड़ दो। मतलब अभी हम मान के चलते हैं कि नियर फ्यूचर में एक छोटा सा अटैक या फिर बड़ा सा अटैक हम देख सकते हैं वेनेजुएला के ऊपर यूएसए के एंड से, क्योंकि मतलब ट्रम्प का जो कहना है कि अब तुम चले जाओ, रसिया ही चले जाओ, स्पेसिफिकली रसिया ही मेंशन कर रहे हैं कि रसिया चले जाओ, क्योंकि इतना सारा कंट्री आप किधर भी जाने के लिए बोल सकते हैं। कि रसिया क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वो दबदबा है ना, सब कोई कायम करना चाहता है। इधर अभी का सिनेरियो में आप अभी अगर दो सुपर पावर के हिसाब से देखोगे, एक यूएसए हो गया, एक रसिया हो गया। नो डाउट चाइना अभी उभर के आ रहा है, इंडिया अभी उभर के आ रहा है। मतलब इकोनॉमिकली चाइना अभी मान के चलिए यूएसए से फाइट कर सकता है या फिर वो कर, लेकिन यूएसए जितना सुपर पावर या रसिया जितना सुपर पावर बनने के लिए चाइना को भी अभी समय थोड़ा लगेगा। तो स्पेसिफिकली ट्रम्प ने ये बोला है कि आप एक काम करो, आप छोड़ के चले जाओ, रसिया चले जाओ। अभी निकोलस मदुरो की तरफ से ऐसा कोई, उनके तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है, पता नहीं उनका क्या कहना है, क्योंकि अभी उनका ये जो मतलब उनका जो एलिगेशन था कि ये कॉलोनियल थ्रेट है यूएसए का वेनेजुएला की तरफ। मान के चलो कि आपके मतलब आप एक डोमिनेंट पोजीशन में हो और आप मेरे मतलब दूसरा कंट्री को थ्रेटन दे रहे हो कि आप अभी चले जाओ, नहीं तो हम आपके कंट्री के ऊपर अटैक कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। और लिटरली यूएसए ने क्या किया है, कुछ कुछ जगह पे मान के चलो त्रिनिदाद एंड टोबैगो के पास वो क्या किया है, अपना जो नेवल फ्लीट है ना वो सब जाके सजा के रखा है। मतलब ये अटैक मतलब सूनर और लेटर ये हो सकता है। मान के चलिए एक अटैक आने वाला है यूएसए की तरफ से वेनेजुएला की तरफ। अगर ये अटैक होता है या फिर आगे इसके बारे में भी कुछ भी डेवलपमेंट होता है, आप वीडियो पे बने रहिए, आप चैनल पे बने रहिए, हम इसके लिए भी अपडेट लेते रहेंगे आपके लिए। आज की तीसरी टॉपिक ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव पावर इंडेक्स। मतलब ये एक इंडेक्स, ऐसा इंडेक्स है कि आपका जियोपॉलिटिक्स पे कितना इन्फ्लुएंस है, आप कितना बड़ा इन्फ्लुएंसल हैं अराउंड द वर्ल्ड, उस बारे में है। और ये रिपोर्ट आया है कि इंडिया ने रशिया को, जापान को ओवरटेक करके थर्ड नंबर पे खड़ा है। मान के चलिए यूएसए, चाइना, उसके बाद इंडिया खड़ा है आके तीसरे नंबर पे, मजबूती से खड़ा है कि हम भी एक सुपर पावर बनने जा रहे हैं या फिर एक सुपर पावर बनने के कगार पे खड़े हैं। अब मतलब वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया अपना दबदबा पेश करेगा कि हम भी एक सुपर पावर हैं, क्योंकि ये चीज़ हम अपने इंडियन रिपोर्ट्स नहीं कह रहे हैं। ये अभी जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जो हुआ था, लोई इंस्टीट्यूट ने जो रिसर्च किया था, जो रिपोर्ट पब्लिश किया है, उस रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया अभी थर्ड नंबर पे खड़ा है कॉम्प्रिहेंसिव पावर इंडेक्स में। मतलब एशिया में जो भी पावरफुल कंट्रीज़ हैं और उस हिसाब से इंडिया अभी थर्ड नंबर पे मजबूती के साथ खड़ा है। और अपने आप को जो सोच रहे थे हम ही तो तोप हैं, हम ही 30 मार खान हैं, आप देख लो कहाँ पे खड़े हैं। पाकिस्तान का ही बात हो रहा है, 16वां नंबर पे खड़े हैं। मतलब आप क्या बोले कि घर में दाल चावल रोटी खाने की समस्या है और उस पे आप आ रहे हो कि हम सुपर पावर हैं, हम इंडिया से लड़ेंगे, ये कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे। अभी ख्वाब देखनी अच्छी बात है, इतनी भी अच्छी बात नहीं है कि आप कुछ भी देख लो। तो आप मतलब ये बाहर का इंस्टीट्यूट का एक रिसर्च है, आप इससे भी आप जान सकते हो कि इंडिया कितना पावरफुल बनते जा रहा है। और इंडिया इस चीज़ में कंटिन्यूसली ग्रो करे ही जा रहा है। आप पिछला 2-3 रिपोर्ट देखोगे, इंडिया 6 नंबर पे 5 नंबर पे बनाया हुआ था पिछला 2-3 साल का जो भी रिपोर्ट आया है। लेकिन धीरे धीरे ये जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है ना, आज इसका बदौलत इंडिया आके 3 नंबर पे खड़ा है। और ये चीज़ मतलब इंडिया अपना जो पूरा फुल कैपेसिटी यूज़ नहीं कर रहा है। आप अगर देखोगे चाइना और इंडिया के भीतर जो मतलब जो एक डिस्टेंस है ना, वो मान के चलो बहुत बड़ा गैप है। लेकिन अभी ये मतलब कहना ये कि इंडिया अगर अपना फुल पोटेंशियल यूज़ करेगा ना, तो वो गैप भी फुलफिल हो सकता है, इंडिया 2 नंबर पे भी आ सकता है। ये जो चीज़ हुआ है ऑपरेशन सिंदूर का ही इम्पैक्ट है। अगर ये चीज़ ऑपरेशन सिंदूर अगर कंटिन्यू रहता है, ये नंबर्स चेंज होंगे, इंडिया ऊपर आएगा। और यूएसए जो है इस इंडेक्स में धीरे धीरे वो अपना वर्चस्व खोते जा रहा है, अपना जो इम्पैक्ट था वो कम होते जा रहा है यूएसए का धीरे धीरे। अभी
देखने वाला ये रहेगा अगले वाले समय पे ये इंडेक्स क्या चेंज होता है, इंडिया अपना पोटेंशियल पूरा यूज़ करता है नहीं करता है। अगर ऐसा कुछ, वो एक थोड़ा देखने वाली बात रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे जियो पॉलिटिक्स में अराउंड द वर्ल्ड जो भी छोटी बड़ी घटना है, अपना देश के अंदर जो भी छोटी बड़ी घटना है, उसके लिए हम आपके पास लेके हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडी कीप ग्रोइंग।